जिला के अंदर में सासाराम में कहीं भी 144 लागू नहीं। कलेजा में दम नहीं है कि जहां से 8 बार सांसद रहे वहां अमित शाह जी जाए। मैं भाजपा को चुनौती देता हूं, वंश गोत्र नाम जारी करो। भगवान राम कहे तलवार लेके चलने के लिए, हम लोग नहीं पूजा करते हैं। देखिए टिक्का है, यही सबको पूछिए तो ये को दिन हनुमान चालीसा पढ़ता है रोज। ये लोग हिंदू धर्म की परंपरा के नाम पर समाज में उन्माद फैलाते हैं। एकदम फर्जीवाड़ा की बुनियाद पर भाजपा अपना काम करती है। अब तक हम यह समझते थे कि देश का आदरणीय प्रधानमंत्री ही जुमलेबाज है। सम्राट अशोक के नाम पर कार्यक्रम कर रहे हैं तो राष्ट्रीय अवकाश कहीं नहीं घोषित कर दिए। सासाराम और बिहार शरीफ की घटना के बाद से अमित शाह की सासाराम की रैली रद्द कर दी गई है, ये कहते हुए कि वहाँ पे धारा 144 लागू है और वहाँ जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला आ सकता है। अमित शाह आए थे, सासाराम में प्रोग्राम कैंसिल हो गया, आप लोगों ने 44 लगा दिया, इसी वजह से नहीं। अब तक हम यह समझते थे कि देश का आदरणीय प्रधानमंत्री ही जुमलेबाज है, लेकिन अब तो भाजपा बिहार के लोग भी उसके चपेटे में आ गए। कहाँ 144 लागू? दिखाओ परिपत्र कौन सा है। जिला के अंदर में सासाराम में कहीं भी 144 लागू नहीं। मैं भाजपा को चुनौती देता हूं, वंश गोत्र नाम जारी करो। कहीं कोई घटना नहीं, अफवाह के आधार पर ये लोग, चूंकि बाबू जगजीवन राम का इन लोगों ने सियासी अपमान किया है, इसलिए कलेजा में दम नहीं है कि जहां से 8 बार सांसद रहे वहां अमित शाह जी जाए। भाजपा यह बताए कौन लोग घायल हुआ, इंजरी रिपोर्ट कहाँ है उसका? मोदी इंजरी रिपोर्ट चला रहे हो। कहाँ 144 लागू? एकदम फर्जीवाड़ा की बुनियाद पर भाजपा अपना काम करती है। इसलिए हम कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि आप यह बताइए ना कि सम्राट अशोक के नाम पर जो आप कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, तो भाजपा शासित प्रदेश में और केंद्र की सरकार ने कहीं सम्राट अशोक के नाम पर शिला पूजन किया है कि नहीं? किया कुछ नहीं है। तो क्या कारण है कैंसिल करने का प्रोग्राम? भीड़ नहीं जुटती, चूंकि वहां के लोग पूछ रहे थे, शाहबाद के इलाके के लोग, कि बाबू कुंवर सिंह की धरती पर आपने अपमान किया है बिहार का। आपने कहा कि 1.25 करोड़ रुपया हम दे रहे हैं पैकेज, और किसानों के लिए पैकेज 39,000 करोड़, अब मात्र 77 लाख दिया। यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि पिछड़ा और अति पिछड़ा का छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 8 तक क्यों बंद किया। यह पूछा जा रहा है कि सम्राट अशोक के नाम पर कार्यक्रम कर रहे हैं तो राष्ट्रीय अवकाश कहीं नहीं घोषित कर दिए। उनके नाम पर जैसे माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में विभिन्न जगहों पर भवन का निर्माण किया, सम्राट अशोक भवन बनाया। क्या आपके कोटे में है उपलब्धि? कहीं पर एक उपलब्धि बतावे भाजपा अपने शासित प्रदेश में। तीसरा दौरा है बिहार में और जब भी आते हैं आप पुल पटरी खोल देते हैं, एयरपोर्ट का मामला हो और कोई ताली बजाओ, आप क्यों पीछे पड़ गए? नहीं, माननीय अमित शाह जी को राजनीति में कुपात्र समझता था बिहार बीजेपी का नेता, कि जब हमारे साथ गठबंधन में था तो उनको बुलाता नहीं था। अब जब बुला रहा है तो फर्जीवाड़ा में पकड़ा जा रहे हैं लगातार। नहीं, हम तो चूंकि देखिए ये लोग जुमलेबाज है। अब हम मान लीजिए बिजली बिल में 13,000 करोड़ रुपया दे दिए किसानों को सब्सिडी, तो आप आ रहे हैं तो दीजिएगा ना भाई, कुछ तो दीजिए। 13,000 करोड़ में मान जाएंगे बिहार के लोग कि 13,000 करोड़ रुपया है, वह बिहार के जनधन खाता में लोगों को डाल दीजिए आप। तो लेना न देना, छुच्छे फूलेना वाला हाल है, करना कुछ नहीं है, भाषण और प्रवचन दे रहे हैं। सासाराम और बिहार शरीफ में जो घटना घटित हुआ उस पर क्या बोलना है? देखिए सासाराम में अफवाह के आधार पर अफवाह फैला करके लोगों ने उन्माद की कोशिश की, लेकिन बिहार शरीफ की घटना एक साजिश के तहत है। नहीं तो आखिर क्या कारण है कि बजरंग दल के लोग छठ पूजा में अपनी भूमिका अदा नहीं करते? बजरंग दल के लोग कभी भी कोरोना के काल में जन सेवा करते हुए नहीं मिलते हैं। और 34 करोड़ देवता हमको संरक्षित करने वाले हैं, तो हमको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत है? 34 करोड़ देवता है। का योगदान नहीं है समाज में, लेकिन सामाजिक संगठन है, तो आप लोग बैन क्यों नहीं कर देते बिहार में? भाई ये हम आईना दिखा रहे हैं। तो वो लोगों को बचाइए, तो उसके जाल में फंसने से कौन फंसता है? अरे भाई नहीं, देखिए जो बिहार शरीफ मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, मैं एक एक घटना की जानकारी लिया हूँ। जिस तरीके से ये लोग समाज में उन्माद फैलाते हैं। अच्छा, भगवान राम कहे तलवार लेके चलने के लिए, हम लोग नहीं पूजा करते हैं। देखिए टिक्का है, यही सबको पूछिए तो ये को दिन हनुमान चालीसा पढ़ता है रोज, सुंदरकांड पढ़ता है मंगलवार को।
दुर्गा सप्तशती पढ़ता है सब कुछ न टीक रखता है न चंदन लगाता है। अब भाषण दे रहा है कि हम हिंदू धर्म के परंपरा के रक्षक हैं। ये लोग हिंदू धर्म की परंपरा के नाम पर समाज में उन्माद फैलाते हैं, इसलिए ऐसी ताकतों से नई पीढ़ी को बचाना है। कार्रवाई होगी जिन लोगों ने घटना घटी? बिल्कुल कार्रवाई तो ऐसा करेंगे ना कि जेल में कराएगा सब। चलिए, जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार जी हमारे साथ थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिन लोगों ने उन्माद फैलाया बक्से नहीं जाएंगे, और अमित शाह की जो रैली कैंसिल हुई है उसमें कहीं सासाराम में 44 लागू नहीं है। उन्होंने झूठ बोल करके भीड़ कम आने की वजह से इस रैली को रद्द किया है।